हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑटोकैड ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ड्राइंग दिख रहा होगा। इस ड्राइंग को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ऑटोकैड में और देखने वाले हैं कि कौन कौन से टूल हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ड्राइंग देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें सर्कल और लाइन कमांड का यूज करना है ड्रॉ करने के लिए। तो वही कमांड का यूज हम करेंगे। तो ये है मेरा ट्यूटोरियल नंबर 9। इससे पहले भी मैंने 8 ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप वहां से आपको प्लेलिस्ट में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उसका लिंक आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राइंग को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मेरे को ओरिजिन कहाँ पर लेना है। तो इस ड्राइंग को देख के ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर इस बड़े वाले सेंटर का ओरिजिन हम लें सर्कल को, तो यहाँ से हम सारे ड्राइंग को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सारा डायमेंशन मुझे यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है। अगर कुछ डायमेंशन मिसिंग होंगे तो यहाँ पर हम उसे एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो मेरा सर्कल है ये है रेडियस 10 का। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे C। इनपुट कीबोर्ड से अपने प्रेस करेंगे C और एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक सेंटर डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर हम रेडियस लिखेंगे 10। तो ये है मेरा सर्कल, रेडियस 10 का सर्कल बन चुका है। ये छोटा दिख रहा होगा आप, ये इमेज व्यू है, इसको मैंने इनलार्ज किया है, बट ये A4 साइज का पेपर है और इस पेपर में ये ड्रॉ हो रहा है, इसी के लिए आपको यहाँ पर छोटा दिख रहा है। आप चाहे तो इसको इस तरीका से यहाँ पर मैं करूंगा, जब जूम इन करूंगा तो आप यहाँ पर इस तरीका से इसको देख पाओ। तो ड्रॉइंग और ड्रॉ करने का जो जहां हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक साथ दिखे बोल के मैंने इस तरीके से स्क्रीन को सेट किया है। तो पहले हम ये सर्कल ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान दो कि ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल 35 mm लेफ्ट में है और ऊपर की तरफ 4 mm है। तो यहाँ पर हम सर्कल कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले हम यहाँ पर ओरिजिन लेंगे। ओरिजिन के लिए हम क्या करते हैं, लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, L एंटर, और यहाँ से हम खींचेंगे लाइन जो रहेगा 35 mm, एंटर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ मेरा 4 mm, एंटर। तो ये जो मेरा होगा यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है, रेडियस 3 का जो सर्कल है, इसका सेंटर बनेगा। तो अब यहाँ सर्कल कमांड को एक्टिवेट करेंगे, C एंटर, और यहाँ पर आप ये देखो डायनेमिक इनपुट मेरा ऑफ था, इसके लिए स्क्रीन पे नहीं विजिबल दिख रहा था। अब इसको हम ऑन कर देंगे तो अब यहाँ पर आपको क्रॉस हेयर के नीचे ही आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन दिखेगा कि सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करो। तो यहाँ पर हम सेंटर यहाँ ले लेंगे और इसका रेडियस इनपुट करेंगे 3 एंटर। तो ये मेरा एक सर्कल बन चुका है। अब सेम सेंटर पे मेरा रेडियस 8.8 का भी सर्कल है। तो हम कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक, रिपीट सर्कल, और यहाँ पर जूम करके इसका सेंटर को ओरिजिन पकड़ लेंगे और यहाँ पर इनपुट करेंगे 8.8। तो ये मेरा सर्कल यहाँ पर बन चुका है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ से अब इस पॉइंट से 30 mm नीचे मतलब राइट की तरफ, और यहाँ से ऊपर की तरफ 30 mm पे एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 और उसके ऊपर रेडियस है 3.3 का। तो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, L एंटर, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे 30 और राइट साइड की तरफ मूव करेंगे 30। तो मेरा यहाँ पर सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल चुका है। अब हम सर्कल कमांड को एक्टिवेट करेंगे, C एंटर, और यहाँ सेंटर डिफाइन करेंगे और यहाँ पर सिंपली 2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। वापस से कमांड को रिपीट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको 3.3 इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो अब यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो एरिया है ये भी ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट है मेरा ये वाला सर्कल। इसके लिए हम इस सर्कल से मुझे 30 mm राइट की तरफ जाना है और इस नीचे 20 mm आना है। तो हम सेम एज लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, L एंटर, और यहाँ इसको सेंटर पकड़ेंगे, राइट की तरफ जाएंगे 30 mm और नीचे 20 mm, और यही उसका सर्कल का सेंटर होगा। तो C एंटर, और यहाँ पर इसे ओरिजिन पकड़ेंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे रेडियस 4, और एक रेडियस है जो कि रेडियस 10 का है, ये वाला। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, रिपीट करेंगे कमांड को और यहाँ पर हम 10 इनपुट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये मेरा बन गया है प्रोफाइल। अब नेक्स्ट जो है मेरा यहाँ से 38 mm नीचे आना है और इस सेंटर वाले सर्कल से 25 mm राइट की तरफ जाना है और रेडियस 2 का सर्कल करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इस सेंटर से हम इस सर्कल के सेंटर से नीचे की तरफ आएंगे 38 mm
और फिर से लाइन कमांड को रिपीट करेंगे और इस सेंटर से हमको आना है 25 mm। तो यहाँ पर आएंगे हम 25 mm ये रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली 25 हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप यहाँ पर 25 इनपुट करो तो देखो ये वाला लाइन यहाँ पर मर्ज कर चुका है, मतलब यही इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्कल कमांड को एक्टिवेट करेंगे, एंटर, ये सॉरी यहाँ वी हो गया, यहाँ सी इनपुट करना था, सी एंटर, और यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है 2 रेडियस का सर्कल। वापस से रिपीट करेंगे कमांड को और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे 8.6 रेडियस का एक और सर्कल। तो यहाँ पर हम 8.6 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर चुके हैं। तो अब देखो आप, मेरा ये वाला यहाँ पर बन चुका है। अब नेक्स्ट मेरा जो क्या है, जो हम रेफरेंस लाइन यूज़ किए थे उसको सारे को हम डिलीट कर देते हैं ताकि मेरा क्लीन व्यू दिखे। तो हम इन सारे लाइन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर, या फिर आप सेलेक्ट करते भी जाओ और डिलीट करते भी जाओ। तो ये वाले मेरे सारे सर्कल के पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये वाला जो लाइन, ये जो है ये एक लाइन है और ये जो है ये एक रेडियस का, सर्कल का रेडियस है, सेम एज ये भी एक सर्कल का रेडियस है। यहाँ पर ये वाला भी जो है ये सर्कल का रेडियस है। तो आप ध्यान दो, तो यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट सर्कल ले लेंगे और उसी से हम कर लेंगे, इसका डायमेंशन नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इस लाइन वाल को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन कमांड को एक्टिवेट करना है, एल एंटर, और आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है टेंजेंट और इसको सेलेक्ट करना है इस सर्कल को, और यहाँ पर फिर से शिफ्ट के साथ आपको राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ सेलेक्ट करना है टेंजेंट और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देना है। तो आप ध्यान दो कि ये वाला जो प्रोफाइल है ये मेरा यहाँ पर बन चुका है। नेक्स्ट है यहाँ से, अब ये है मेरा 15 रेडियस का सर्कल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल कमांड में यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको टेंजेंट रेडियस का, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर एक सर्कल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दूसरे सर्कल को सेलेक्ट करना है और रेडियस इनपुट करना है 15। तो यहाँ पर मेरा ये वाला 15 रेडियस का, ये जो 15 रेडियस का ये सर्कल बन चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दो तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो मेंशन नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर जाता हूँ और एक टेंजेंट रेडियस सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक अज्यूम करके मैं 50 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो ये ड्रॉ तो हो गया है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो इसको हमको चेंज करना है। वापस से हम क्या करेंगे, टेंजेंट लेंगे और इस बार हम इसको सर्कल को पहले पकड़ेंगे और इस सर्कल को पहले पकड़ेंगे, तो और हम 50 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है और इस वाले सर्कल को हम डिलीट कर देंगे। तो ये वाला प्रोफाइल बन चुका है। क्योंकि प्रॉपर डायमेंशन नहीं है तो सेम व्यू नहीं दिखेगा। अब ये क्या रेडियस है ये मुझे आइडिया नहीं है, हमने एज्यूम किया है 50। और यहाँ पर ये वाला सर्कल है, इसको मैं 100 एज्यूम कर लेता हूँ रेडियस को। तो वापस से फिर से हम टेंजेंट रेडियस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 100 इनपुट करेंगे। तो ये वाला प्रोफाइल मेरा बन चुका है। अब जो अनवांटेड चीज़ है इसको हम ट्रिम करेंगे। उसके लिए मैं ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करूँगा, TR इनपुट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और ध्यान रहे ट्रिम एक्टिवेट करने के बाद हमेशा 2 बार एंटर प्रेस करना है आपको। तो एक बार और एंटर प्रेस करूँगा। अब मेरा ट्रिम कमांड जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मैं ट्रिम करता चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से ये सर्कल नहीं चाहिए, ये सर्कल नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये इंटरनल, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये वाला देखो आप मेरा प्रोफाइल बन चुका है। तो यहाँ से हम ये सारे चीज़ को डिलीट कर देते हैं। तो अब आप देखो कि ये ड्राइंग बन चुका है। अब ये प्रोफाइल थोड़ा सा आपको पता लग रहा होगा बिकॉज़ यहाँ पर जो रेडियस है ये 50 है, ये मैंने अज्यूम किया है 50 का
हो सकता है कि ये रेडियस आपका ज़्यादा हो या फिर कम हो, इसी की वजह से यहाँ पर प्रोफाइल अटपटा दिख रहा है थोड़ा सा। और ये सर्कल को भी ट्रिम कर लेते हैं, ये मैं भूल गया था। ये देखो ये बन गया सेम, ठीक है। अब ये बन चुका है और अब हम करेंगे इसमें डायमेंशनिंग। ये एक लाइन था मेरा, इसको हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे डायमेंशनिंग। उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जितने भी सर्कल्स है उसमें हम सारे में सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करेंगे लाइन कमांड का, और यहाँ से हम जाके राइट साइड में जाके यहाँ पर सेंटर में क्लिक कर लेंगे और इसके पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये वाला को MI करके मिरर कर लेंगे इस पॉइंट में, वो करेंगे और सेम एज हम इसको कॉपी कर लेंगे CO एंटर, और इस पॉइंट से कॉपी करके इसको रोटेट कर लेंगे एक बार RO एंटर, और इस सेंटर से रोटेट करेंगे इस तरीक़ा से और इसको मूव कराएंगे M एंटर, और इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट में मूव करा देंगे। तो ये मेरा एक सेंटर लाइन बन चुका है, ठीक है। अब इसी सेंटर लाइन को मैं सारा को कॉपी करूँगा, CO लिख के एंटर प्रेस करूँगा, और जहाँ से मुझे कॉपी करना है उसको क्लिक करना है, और बाद बाकी एरिया में मैं ऐसे प्लेस करता चला जाऊँगा। अब देखो मुझे कुछ ये मुझे रोक रहा है ऊपर की तरफ जाने से, इसलिए यहाँ क्योंकि ये ऑर्थो ऑन है तो इसको ऑर्थो ऑफ कर दो, तो आपको ये इशूज़ नहीं आएंगे। अब ये देखो ये मेरा, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं बिकॉज ये बड़ा सर्कल के लिए है। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने सारा सेंटर लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। अब हम करेंगे इसका डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के लिए यहाँ पर हम जाएंगे एनोटेशन में। एनोटेशन में यहाँ पर रेडियस कमांड को यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो रेडियस है मेरा ये 15 का है। इसे चाहे तो अंदर भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको बाहर रखूँगा। वापस से इसका रेडियस मैं डिफ़ाइन कर दूँगा, फिर यहाँ पर इसका भी रेडियस डिफ़ाइन करूँगा, इसका भी रेडियस डिफ़ाइन करूँगा। इस सर्कल का रेडियस को मैं बाहर की तरफ रखूँगा, सेम एज इस सर्कल का रेडियस भी मैं बाहर की तरफ रखूँगा। ये वाला सर्कल, इस वाले सर्कल का रेडियस भी देना है हमें, इसे भी देना है, और यहाँ पर इसे भी देना है। और इसका जो सर्कल का रेडियस है ये 10 mm है, इसे मैं बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ। और ये वाला जो रेडियस है ये रेडियस 100 का है। तो ओवरऑल रेडियस का सारा डायमेंशन मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। अब मैं इसका पॉइंट दे दूँगा XY। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा लीनियर। लीनियर में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और इसके सेंटर से इसके सेंटर को पकड़ना है, और यहाँ पर आपको 20। अब हम थोड़ा सा ये डायमेंशन का यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर से पकड़ के इस सेंटर को पकड़ेंगे। ये पॉइंट सही से पकड़ा है नहीं, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ सेंटर और इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। इसका सेंटर, जो इस सर्कल का जो सेंटर है उसे पकड़ना है मुझे, ध्यान रहे, और इस सर्कल का जो सेंटर है उसे पकड़ना है। ये सेंटर लाइन की वजह से दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इस सेंटर लाइन को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ, हाँ ये डिलीट कर देता हूँ। आप चाहे तो इसको बाद में भी दे सकते हो। डायमेंशन के लिए इसे डिलीट कर रहा हूँ, और अब मैं इसे पॉइंट को पकड़ूंगा। तो यहाँ आप देखो ये मेरा 35 mm मिल चुका है। तो बिकॉज ऑफ सेंटर की वजह से वो जो सेंटर लाइन है उसको पकड़ रहा था, इसी के लिए यहाँ पर डायमेंशन एरर्स आ रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो कि ये मेरा 35 mm हो चुका है। तो ये भी एक इशूज़ होता है जो ध्यान में रखने का, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं अगर मूव करा के इस पॉइंट पे ले आऊँगा
या आप चाहो तो सेंटर लाइन डिलीट कर दो और बाद में सेंटर लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वापस से कमांड को रिपीट करूँगा लीनियर, और इस सेंटर को इस सेंटर के साथ मिलाऊंगा। देखो फिर से ये गड़बड़ हो रहा है। ये ध्यान से इसको पकड़ना है जूम करके, और यहाँ पर इसे मैं जूम करके थोड़ा सा पकड़ लूँगा। अब देखो ये डायमेंशन परफेक्ट आ रहा है। और यहाँ ध्यान रहे यहाँ सेंटर हटा देना, तो कि ये सेंटर लाइन पे आएगा नहीं फिर। या फिर इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको भाई ब्लॉक कर दो। अब सेम एज़ यहाँ पर मैं इसके सेंटर को पकड़ूँगा और यहाँ पर इसके सेंटर को पकड़ूँगा थोड़ा सा जूम करके, ताकि मेरा परफेक्ट डायमेंशन मेज़र हो। और ये है मेरा 4 mm। सेम एज़ यहाँ पर मैं जूम करूँगा और इस सेंटर को पकड़ूँगा, यहाँ पर इस सेंटर को पकड़ूँगा। तो ये मेरा जो डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन लेना है मुझे। यहाँ पर ये 30 हो गया, इसे मैं अंदर की तरफ रखता हूँ। वापस से इसके पॉइंट को पकड़ता हूँ और यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, और ये 30 mm मेरा इधर हो गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि मेरा जो ड्राइंग है वो अच्छा दिखे। इसके लिए मैं इसे यहाँ पर खींचूँगा, उसको मूव करा के यहाँ पर ले आऊँगा। इसको आप चाहे तो इस तरीके से थोड़ा रख सकते हो। आप अपने हिसाब से ड्राइंग को डायमेंशंस को एडजस्ट कर सकते हो, तो वो आपको कर लेना है जिससे कि आपका ड्राइंग अच्छा दिखे। या फिर आप चाहे तो इसको इस तरीक़े से ऐसा निकाल भी सकते हो बाहर की तरफ, तो मैं इसे बाहर ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये अभी सही दिख रहा है। नेक्स्ट है इधर का एक पॉइंट बताना। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इस पॉइंट के सेंटर को पकड़ेंगे, और आप चाहे तो यहाँ से भी बता सकते हो उसको, इसके सेंटर से। और यहाँ पर 30 mm ये ठीक रहेगा। और यहाँ से इसका सेंटर को पकड़ना है और इसके सेंटर पे जाना है। और ये जो डायमेंशन है ये मेरा डायमेंशन रहेगा 38 का। तो यहाँ पर मैंने अब सारा डायमेंशन जो है वो दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे ये वाला जो डायमेंशंस है, ये मेरा रेडियस का जो डायमेंशंस है, ये सारा मेरा सेंटर लाइन पे बन गया है। तो इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे हम एक साथ। सारे को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बाई ब्लॉक कर देना है, तो ये डायमेंशन, ये जो सेंटर लाइन है ये हट जाएगा। तो आप देखो कि ये वाला जो, अब यहाँ पर आप चाहे तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए इसको कॉपी कर लो, इसको और इसको कॉपी कर लो, ये इस 2 लाइन को कॉपी इस पॉइंट के साथ, और यहाँ पर सीधा इस पॉइंट में बैठा दो। ठीक है, गलती हो गया। तो इससे क्या करना है, वापस से Ctrl Z करके बैक होना है। अगर आपसे रॉन्ग हो जाता है तो आपको Ctrl Z का यूज़ करना है, ये ध्यान में रहे। कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है इसके सेंटर में। और ध्यान रहे ये वाला जो सेंटर है ये थोड़ा सा मूव किया हुआ है, तो इसको हम मूव करा लेंगे यहाँ पॉइंट पकड़ के इस पॉइंट में। ठीक है, आप चाहे तो मिरर कर लो या फिर इसको स्ट्रेच कर लो। ऑर्थो को ध्यान में रहे, स्ट्रेट लाइन के लिए ऑर्थो को ऑन रखना है हमेशा। ठीक है, और आप चाहे तो इस सेंटर लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस सेंटर लाइन को पकड़ना है और यहाँ पर जाके बाई लेयर की प्रॉपर्टी में इसको सेंटर लाइन को आप कुछ भी कलर यहाँ पर आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैं ये येलो कर दे रहा हूँ तो आप येलो कर सकते हो। तो इस तरीके से ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है लाइन कमांड, सर्कल कमांड और डायमेंशन। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।